मंच पर ऐसा बैठा है जो है तो कोटा का, लेकिन अगर हम उन्हें केवल कोटा का कहेंगे तो ये उनके साथ नहीं, ये हिंदी कविता के साथ अन्याय होगा। कोटा से निकलकर पूरे देश में और पूरे देश से निकलकर पूरी दुनिया में हमारे राजस्थान के, हमारे हाड़ौती के अंचल को ले जाकर जिस कवि ने देशभक्ति की गीत धारा में स्थापित किया है, और सुरेंद्र शर्मा जी यहाँ बैठे हैं, ये उनका बोला हुआ वाक्यांश है जो मैं उद्धृत कर रहा हूँ। उन्होंने कहा, वीर रस का इकलौता सुरीला कवि अगर कोई है देश में तो उसका नाम जगदीश सोलंकी है। मैं चाहता हूं एक बार अपने कवि के लिए भरपूर तालियां बजाइए। मैं उनकी अगवानी में तालियां बजा रहा हूं कि वे आए और अपनी गीतों से, अपने वातावरण से और अपनी फरमाइश कविताओं से इस वातावरण को। ठीक है बेटा, अनामिका के समय आ जाना हो। मैं मंच पर आप सभी को सादर अभिवादन करता हूँ। इस शहर ने मुझे बहुत प्यार दिया है, बहुत स्नेह दिया है। मैं बहुत आभारी हूँ इस शहर का। जिस तेवर, जिस धारा के लिए मुझे जाना जाता है, पहचाना जाता है, हो सकता है अस्वस्थता की वजह से मैं उस पर कविताएं न पढ़ पाऊँ, ना उन कविताओं को पढ़ पाऊँ। तो मैं कोशिश करूँगा उन गीतों को पढ़ने की, जिन गीतों को मैं कभी पढ़ नहीं पाता मंचों पर। शशिकांत उनमें से एक गीत पढ़ता है। स्वागत नहीं, बहुत सहसा गीत है। इन गीतों को पढ़ने का कभी हमारा क्रम आता भी नहीं है। तो पता नहीं किस डर की वजह से हम इन गीतों को नहीं पढ़ते। ये सोच लेते हैं कि पता नहीं श्रोता इन गीतों को सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, लेकिन मुझे अपने शहर पर पूरा भरोसा है कि अगर गीत अच्छा हो तो ये शहर उन गीतों को सुनता है। एक बार आप मुझे आदेश दें, मैं गीत प्रारंभ करता हूँ। शायद पहली बार मैं इस गीत को इस मन से पढ़ूंगा। गीत को मुखड़े से प्रारंभ किया जाता है, मैं अंतरे से प्रारंभ करता हूँ। सुनिए। स्वागत। जो बेगैरत गुजारी न होती तो जिंदगी इतनी भारी न होती। जो बेगैरत गुजारी न होती। अगली दो पंक्ति पे दाद देना मुझे, ताकि मैं इस तरह के गीत पढ़ता रहूं। जो बेगैरत गुजारी न होती तो जिंदगी इतनी भारी न होती। हम जो तुम पर भरोसा न करते तो दर्द से रिश्तेदारी न होती। अपने दीपक बुझाए तभी, अपने दीपक बुझाए तभी उनके घर में उजाले रहनुमा तुम हो हर रोशनी के। हम अंधेरों के पाले हुए, हम अंधेरों के पाले हुए। दर्द देकर दुलारे गए हैं, जिंदगी दे के मारे गए हैं। दर्द देकर दुलारे गए हैं, जिंदगी दे के मारे गए हैं। जब किनारा था कुछ ही कदम पे, कश्तियों से उतारे गए हैं। जब किनारा था कुछ ही कदम पे, कश्तियों से उतारे गए हैं। जिनके तन को समाधान समझा, जिनके तन को समाधान समझा, वो खुद ताबीज डाले हुए हैं। रहनुमा तुम हो हरि। और आपके पावन मन से खड़ा होके मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि जिन पंक्तियों को मैं पढ़ने जा रहा हूँ मुझसे कभी मत पढ़वाना।
लेकिन आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है, कभी कभी हमारे बुजुर्गों की क्या हाल हो जाते हैं। मैं जिनको देकर निवाला गया हूँ, उनके दर से उछाला गया हूँ। जो घर मैंने बना कर दिया था, मैं उस घर से निकाला गया हूँ। जो घर मैंने बना कर दिया था, मैं उस घर से निकाला गया हूँ। भूख जिंदा रही है हमेशा, दूर गम से निवाले हुए हैं। रहनुमा तुम हो हर रोशनी के, हमारे छंद सुना दो पहले, और जैसा आपका मन है। एक बार जरा तालियां बजा दीजिए। मैं समझता हूँ पिछले 3-4 महीने में शायद भाई साहब ने बाहर कोई कार्यक्रम किया हो, इन दिनों थोड़ी बीमारी से ग्रस्त थे, और आज भी हरिओम पवार जी के विशेष आग्रह पर हमारी समिति ने तो बुलाया ही था, नगर पालिका ने, लेकिन उनका मन थोड़ा सा कम था। लेकिन हरिओम जी ने मिलने के लालच से उन्हें अगर आदेशित कर दिया है कि वो इस मंच पर आए, तो एक बार जरा आप भी ताली बजाकर आदेशित कर दीजिए कि वो भरपूर आपको सुनाए। पर्वतों की चोटियों को बल नहीं पार किया, वार दिया वतन पे जितना उधार था। घुटनों के बल चले अंतस में आग पले, दीप से जले जैसे युद्ध त्योहार था। 3 रंग याद रहे, 3 लोक भूल गया, 7 वचनों का वादा भूल में शुमार था। ऐसे ही तो सैनिकों की वर्दियां महकती हैं, जिन्हें जिंदगी से ज्यादा सरहदों से प्यार था। सैनिकों के होने से गुलजार होती सरहदें, और सरहदों पे शौर्य की कहानी लौट आती है। लौट आते हैं परिंदे सरगम गाते हुए, गंध गुनगुनाती रात रानी लौट आती है। उनकी पदचाल सुन, जयकारों का नाम सुन, आवारा हवाएं बंसयानी लौट आती हैं। उम्र कोई भी वो भरी नशीली वर्दियों में, सैनिकों को देख लो जवानी लौट आती है। सीमाओं के प्रहरी घर सीमाओं पे नहीं होते, होली ना दिवाली कोई तीज ना त्योहार है। दरवाजे को क्या है खिड़की भी खोलने से पहले, सोचते कि बाहर की हवा की क्या रफ्तार है। उनके हौसले का भुगतान क्या करेगा कोई, उनकी शहादत का कर्ज देश पे उधार है। आप और हम इसलिए खुशहाल हैं कि सीमाओं पे सैनिक शहादत को तैयार है। कि देखना, जिन हालातों में सीमाओं पे रहते हैं कि देखना मुमकिन ही नहीं, सोचना भी जिनको मुश्किल, ऐसे हाथों को हमने सीने से लगाया है। हाथ को भी हाथ न दिखाई दे वो अंधियारा, ऐसे में हाथों में हथियारों को उठाया है। माँ तेरे दुआ के दम से, आंचल की हवा के दम से, बर्फीली चट्टानों पे बारूद को उगाया है। परिंदा भी जहाँ पर नहीं मार सके, उस जगह जाके भी तिरंगा फहराया है। क्या हुआ कुछ करके लिए सांसें मेरी रुक गई है, माँ मेरी मुझको भी इस बात का गुमान है। जब तक सांसें रही सीना दुश्मन के सम्मुख था, ऐसे सीने पर मेरी सांसें कुर्बान गए। शब्द मेरा देखो तो कायर ना समझ लेना, ये तो केवल उन दरिंदों की पहचान है। ऐसे तो पूरा शरीर घाव से भरा हुआ, पर पीठ पर मरने के बाद के निशान है।
एक के निशान मेरे हौसले को गाली देंगे, वरना तो जीवन का उद्धार लेके जाता मैं। चाहे इस लोग जाता चाहे उस लोग जाता, हर एक घाव को उतार लेके जाता मैं। कहीं किसी भाव में जाती घर चंद सांसें, लहू गिरी रख उधार लेके जाता मैं। हौसला था किंतु मेरी सांसें दगा दे गई थी, वरना तिरंगा सीमा पार लेके जाता मैं। दोबारा जन्म लूंगा सीमाओं पे लड़ने को, तिरंगे को अपनी जबान दे के आया हूँ। धरती के दिन मांगे मिट्टी में सितारे टांगे, वर्दी की मर्यादा की पहचान दे के आया हूँ। आन बान शान सब लेकर के आया यहाँ, तीर जैसे बेटे को कमान दे के आया हूँ। जो भी था हासिल दिया था, डूबे को साहिल दिया था, भाग्य को दिल दिया था, जमीन दिया था। ऐसा एक कविता सुना तो, ऐसा क्या कर रहे हैं? सुना दीजिए। अरे सुना है, जरा तालियां बजाइए अगर सुनना चाहते हो तो। बार बार मुझे मेहनत करना पड़ता है। दीवाना सुना दीजिए। हाँ देखिए वो बंदी कविता जिसे लिए कहा जाए, मैं वाकई अगर सोचता हूँ, वरना मैंने ऐसा कभी कोटा वालों के सामने कभी मैंने कुछ कहा कभी, जो आपका आदेश हुआ है मैंने सब सुना है, लेकिन एक बहुत सरल सा छोटा सा जो सुना देता था। हाँ बिल्कुल, जो आपका मन हो। ऐसा गीत का चुनाव करा मैं जिसको मैं पूरा कर रहा हूँ, बाकी तो मैं कहाँ सुना पा रहा हूँ आज मेरी आवाज़। यूं तो साथ देने को हजारों हाथ और हैं। वाह, अगली पंक्ति पे मुझे दाद दोगे ना, मैं गीत पूरा कर जाऊंगा। तो ये भी गीतों को यहाँ से मैंने कभी नहीं पढ़ा। यूं तो साथ देने को हजारों हाथ और हैं, पर तू जो संग में रहे तो तेरी बात और है। तू तो साथ देने को हजारों हाथ और है, तू जो संग में रहे तो तेरी बात और है। चंद आंसू क्या गिरे कि उम्र तक भिगो गए, चंद आंसू क्या गिरे, चंद आंसू क्या गिरे कि उम्र तक भिगो गए। दिल की धूल क्या उड़ी कि रास्ते ही खो गए, दिल की धूल क्या उड़ी कि रास्ते ही खो गए। लाख जतन कर जगाया तेरे अरमां सो गए, लाख जतन कर जगाया तेरे अरमां सो गए। तुम हमारे हो न सके हम तुम्हारे हो गए, जैसे चांद को सदा निहारता चकोर गए, जैसे चांद को सदा निहारता चकोर गए। तू जो संग में रहे तो तेरी बात और गए। साथ पर तो फूल बहुत एक भी खिला नहीं, मुझको मेरे इस नसीब पर कोई गिला नहीं। स्वप्न मुझको आज ना ऐसा सिलसिला नहीं, स्वप्न में सब मिल गए हैं किंतु वो मिला नहीं। मेरे मन के सन्नाटे का चारों ओर शोर है, मेरे मन के सन्नाटे का चारों ओर शोर है। तू जो संग में रहे तो तेरी बात और है। दोनों को खबर ना हो वो प्यार ना समझ सका, दोनों को खबर ना हो, दोनों को खबर ना हो वो प्यार ना समझ सका। दिल में ना हो दर्द तो वो दिल में ना उतर सका। प्यार कर उधार हो तो कौन पूरा कर सका, मूल की तो बात छोड़ ब्याज भी न भर सका। मेरा दिल दीवालिया दीवालिया दीवालिया,
मेरा दिल दीवानिया है तेरा सूद खोर गए, मेरा दिल दीवानिया है तेरा सूद खोर गए। तू जो संग में रहे तो तेरी बात और है, तू तो साथ देने को हजारों हाथ और है। तू जो संग में रहे तो तेरी एक सार्वभौमिक और सुव्यवस्थित कवित्री को आवाज दे रहा हूँ, जिनका नाम अनामिका जैन अंबर है, और उनकी अगवानी में वाली आसिफ साहब की 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूँ कि हमने एक शाम चिरागों से सजा रखी है, शर्त लोगों ने हवाओं से लगा रखी है, शायद आ जाए कोई हमसे भी ज्यादा प्यासा, बस यही सोच कर थोड़ी सी बचा रखी है। जरा जोरदार तालियां बजाइए डॉक्टर अनामिका जैन अंबर, मेरठ, उत्तर प्रदेश। थोड़ा कठिन है, आप बहुत दूर हैं, मुझे सुनाई देगा, मुझे लगता है कठिन है, लेकिन यदि आपका हृदय कहेगा तो मुझे सुनाई दे जाएगा। इसलिए आपकी आवाज के साथ मैं कोशिश कर रही हूँ। यकीन मानिए मैं वाकई डरी हुई हूँ, मेरा डर खत्म कर दे, मुझे आप अपना मन दे दीजिए, मैं आप तक पहुँचने का प्रयास करती हूँ। और मंच का भी मन। कभी दरिया के भीतर भी समंदर जाग उठता है, मिले सम्मान हीरे का तो पत्थर जाग उठता है। वाह। मेरा ईश्वर तेरा अल्लाह मालिक एक है सबका, मेरा ईश्वर तेरा अल्लाह मालिक एक है सबका, मेहरबानी हो उसकी तो मेहरबानी हो उसकी तो मुकद्दर जाग उठता है। बहुत धन्यवाद। आपकी तालियां थोड़ा और घनीभूत हो तो मैं सुनाने की हिम्मत कर सकूं। स्वागत। मैं सच में डरी हुई हूं, बस आपका साथ मुझे मिल जाए तो मैं काव्य पाठ करूं। मेहरबानी हो उसकी तो मुकद्दर जाग उठता है। 4 पंक्तियां और पहुंचाती हूँ और अपनी याद दिलाती हूँ, सुनिएगा। मेरे अंदाज को अपना अलग अंदाज दे देना, क्या बात है। मेरे अंदाज को अपना अलग अंदाज दे देना, चली आऊंगी मैं सब छोड़कर आवाज दे देना। मैं थोड़ी सी जान आई, हिम्मत आई, ये बोलना आपको बहुत प्रणाम करती हूँ। थोड़ा और साथ दें, और सामने वालों आपसे भी अनुरोध है, आपकी आवाज तो मुझ तक पहुंच भी सकती है, तो आपकी तालियां भी मुझ तक पहुंचती रहें। और यहाँ से भी मैं अनुरोध करती हूँ, सुनिएगा। स्वागत। यहाँ बोनट पर 2 सरदार जी बैठे हुए हैं, और एक सरदार 1.25 लाख के बराबर होता है, तो 2.5 लाख श्रोता तो यहीं बैठे हुए हैं। शौर्य के प्रति सरदार जी के भी सम्मान में जोरदार तालियां हो जाए। वाह। अब आप तक मैं पहुंचती हूँ, सुनिएगा। कि मेरे अंदाज को अपना अलग अंदाज दे देना, चली आऊंगी मैं सब छोड़कर आवाज दे देना। तुम्हारे ही लिए ये गीत ये गजलें लिखी मैंने, अब हाथ तैयार हो। तुम्हारे ही लिए ये गीत ये गजलें लिखी मैंने, तुम्हारे भी लिए ये गीत ये गजलें लिखी मैंने, सुनाती हूँ तुम्हें तुम तालियों का साज दे देना, सुनाती हूँ तुम्हें तुम। वाह, बस यही कीर्तन साथ कर लीजिएगा, मैं थोड़ी देर आपके बीच उपस्थित रह लूंगी। बहुत धन्यवाद भैया। सुनाती हूँ तुम्हें तुम तालियों का साज दे देना। हालांकि आप बहुत अच्छा
कहती हूँ कि शोर का स्वर सब बन सकते हैं, सरगम होना मुश्किल है। शोर का स्वर सब बन सकते हैं, सरगम होना मुश्किल है। फूल की झुलसी पंखुड़ियों पर शबनम होना मुश्किल है। क्या बात है। और गुस्से में यूं उबल रही इस दुनिया को ये समझाओ, गुस्से में यूं उबल रही इस दुनिया को ये समझाओ, खंजर होना बहुत सरल है, मरहम होना मुश्किल है। खंजर होना बहुत सरल है, मरहम होना मुश्किल है। खंजर होना बहुत सरल है, मरहम होना मुश्किल है। लोग कहते हैं रानिका आप ठीक ठाक गा लेते हो, आभार, आप ठीक ठाक गा लेते हो, कई बार कटु हो जाते हो। मैं अब मेरे एक तेवर को आपके बीच रखना चाहती हूँ और कोटा की धरती मुझे ये बताएगी कि वो तेवर आप कितना स्वीकारते हैं। मैंने कहा कई बार कटु हो जाती हूँ। अब जो संस्कार मुझे आदरणीय हरिओम पवार जी से मिले वो मैं आप तक पहुंचाती हूँ। सुनिएगा कि बात में कुछ बात हो, वो बात होनी चाहिए। बात में कुछ बात हो, वो बात होनी चाहिए। जीत होनी चाहिए या मात होनी चाहिए। और पीठ पीछे कुछ भी कहना तो बहुत आसान है। पीठ पीछे कुछ भी कहना तो बहुत आसान है, सामने से कह सको औकात होनी चाहिए। वाह वाह वाह। सामने से कह सको औकात होनी चाहिए। एक बदलाव इस देश ने देखा, यदि वो बदलाव आपने देखा हो तो मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ और मेरा साथ दें। जिसने ये बदलाव देखा हो बस वो मेरे साथ हो और मुझे ये लग जाए कि मैं आपके बीच का मैं पाठ कर रही हूँ। सुनिएगा कि खुद की खातिर जीते थे, अब देश पे मरना सीख गए। खुद की खातिर जीते थे, अब देश पे मरना सीख गए। मझधारों में कफन बांधकर लोग उतरना सीख गए और कल तक जुगनू तक भी हमको धमका देते थे, पर अब हम सूरज से आंख मिलाकर बातें करना सीख गए। वाह वाह। आभार, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। हम सूरज से आंख मिलाकर बातें करना सीख गए। शशिकांत यादव जी ने एक बात यहाँ पहुंचाई और आप तक जिस बात को उन्होंने छोड़ा मैं उस बात को अपने अंदाज में पूरा करना चाहती हूँ। स्वागत। जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज जा रही हो मुझे साथ देकर बताइएगा। अभी भी वो बात मुझे आपसे नहीं मिली। मैं चाहती हूँ कि मुझे वो मन मिले जो अनामिका को देश भर में मिलता है। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ। कहते हैं आप जैसे कर्म करेंगे वैसा फल आपको भुगतना होगा। भगवान श्री राम से उनके होने के प्रमाण मांगे गए। क्या हुआ उनके साथ? जिन्होंने उनसे उनके होने के प्रमाण मांगे। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ और आपका मन मांगती हूँ, मंच का आशीर्वाद मांगती हूँ। सुनेगा कि त्राही तुम पर टूट न जाए, त्राण समय ने मांग लिया। अग्रिम पंक्ति से मैं उम्मीद करती हूँ कि मुझे साथ। त्राही तुम पर टूट न जाए, त्राण समय ने मांग लिया। रावण वध के लिए राम का बाण समय ने मांग लिया। रावण वध के लिए राम का बाण समय ने मांग लिया। मांग रहे थे कल तक जो हाँ प्रमाण राम के होने का। अब आप तक बात पहुंचाती हूँ और अब मैं चाहती हूँ कि आपके हाथ खुले और मुझ तक आपका मन पहुंचे कि त्राही तुम पर टूट न जाए, त्राण समय ने मांग लिया। रावण वध के लिए राम का बाण समय ने मांग लिया। मांग रहे थे कल तक जो हाँ प्रमाण राम के होने का, उनसे उनके ही होने का प्रमाण समय ने मांग लिया। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद कि उनसे उनके ही होने का उनके कहा गया। मैं 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ। क्या है सनातन और कैसे उसे मिटाने की कोशिश की जा रही है, तब मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ और फिर आपका मन मांगती हूँ। सुनेगा कि परम सत्ता
से संचालित ये शासन मिट नहीं सकता। आहा, आहा, आहा। परम सत्ता से संचालित ये शासन मिट नहीं सकता। अमरता दे मनुष्यता को वो दर्शन मिट नहीं सकता। न जाने मिट गए कितने मिटाने का लिए सपना, अमर है जो युगों से वो सनातन मिट नहीं सकता। बहुत बहुत मेरा साथ देने के लिए बहुत अच्छा नाम। कि अमर है जो युगों से वो सनातन मिट नहीं सकता। अमर है जो युगों से वो सनातन मिट नहीं सकता। एक बदलाव इस देश ने देखा, अनुच्छेद 370 हटा, चाहे कोई किसी भी पार्टी का हो, इस बात का स्वागत सबने किया। और क्या बदलाव आया, वो बदलाव आपके बीच पड़ती हूँ। मुझे फिर एक बार हिम्मत दीजिएगा, और हिम्मत देंगे तो मैं पंक्तियां आप तक पहुंचाऊंगी। आपसे भी मन मांगती हूँ, सुनिएगा कि इंकलाब के मस्तानों की टोली बातें करती है, सच हो तो साथ दें। कि इंकलाब के मस्तानों की टोली बातें करती है, गाली के बदले सेना की गोली बातें करती है, और शौर्य से भाले चमक रहे हैं रोली बातें करती है। हर बम से हर बम बम की बोली बातें करती है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा नाम। बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा। मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए आपका आभार व्यक्त करती हूँ। वाह। तब एक और बदलाव कहती हूँ, आहा, और कहीं मैंने उस बदलाव को देखा और आपने भी देखा, हाँ। तब मैं फिर मन मांगती हूँ कि नई सदी को दिशा दिखाता नवयुग नवल प्रणेता है। वाह। ये वर्दियां यहाँ बैठी हैं। इस मंच की शुरुआत जब हुई तो एक श्रेष्ठ गीत से हुई, और वो वर्दियों को समर्पित किया गया। आज इस मंच की सार्थकता ये है कि जहां पुलिस वालों पर टिप्पणियां की जाती हैं, वहां उन्हें सल्यूट किया जा रहा है। ये इस मंच की सार्थकता है। तब मैं 4 पंक्तियां सल्यूट की देती हूँ। क्या बात। सुदीप भोला जी ने बहुत शानदार गीत पढ़ा, कहीं उनके आसपास भी हो तो मैं चाहती हूँ कि मन मिले। और ये जितनी वर्दियां यहाँ बैठी हैं, पीछे बैठी हैं, जहां जहां इस मेले में है, मैं सबको समर्पित करती हूँ और एक बदलाव आप तक पहुंचाती हूँ कि लहू में लावा होगा, उसके दिल में आग रही होगी। वाह। साथ दे कोटा वालों। मुझे इसलिए भी आवश्यक है कि इस मंच की मैं सबसे छोटी कदम हूँ, उम्र की दृष्टि से भी और लेखन की दृष्टि से भी। क्या बात। तब मैं चाहती हूँ कि मैं अधिकार से आपसे ये बात कहूँ कि मुझे आपसे वो मन चाहिए जिससे मेरा मनोबल बढ़ सके। सुनिएगा कि लहू में लावा होगा, उसके दिल में आग रही होगी, लाठी लेकर कहीं जुर्म के पीछे भाग रही होगी, और हम सपनों के रंग महल में चैन से सोए होंगे, पर कहीं अंधेरी रातों में ये वर्दी जाग रही होगी। वाह वाह वाह, क्या बढ़िया पंक्ति बनी है नाम। बहुत अच्छा लगा। बहुत धन्यवाद। वाह वाह वाह। कहीं अंधेरी रातों में ये वर्दी जाग रही होगी। तब एक बदलाव कहती हूँ कि नई सदी को दिशा दिखाता नवयुग नवल प्रणेता है। आहा, आपने बहराइच की घटना की बात की। बहराइच में एक घटना घटी, मुझे थोड़ा सा आप मन दीजिएगा, साथ दीजिएगा। एक कटु बात कहना चाहती हूँ। कौन है ये लोग जो गंगा जमुनी तहजीब में डेंट लगाते हैं? मैं हिम्मत कर रही हूँ, मुझे धमकी दी जाती कि आपको इस प्रकार की पंक्तियां नहीं पढ़नी चाहिए, लेकिन मैं आपकी अगवानी में, आपके उपस्थिति में पढ़ती हूँ। सुनिएगा, बहराइच में घटना घटी। कौन है ये लोग जो इतने सुंदर देश को एकता वाले देश में डेंट लगाने का काम करते हैं? अब आपका मन मांगती कि सत्ता की अभिलाषा में ही जिन्ना भारत तोड़ गए, सत्ता की अभिलाषा में ही जिन्ना भारत तोड़ गए, गंगा जमुनी तहजीबों की किस्मत अंबर फोड़ गए, और सब सांपों को साथ में अपने लेकर बेशक गए, मगर यहाँ फिजा जहरीली करने कई सपोले छोड़ गए। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे लगे। आभार। थोड़ा और घनीभूत हो कि नई सदी को दिशा दिखाता नवयुग नवल प्रणेता है। आहा, आहा, नई सदी को दिशा दिखाता नवयुग नवल प्रणेता है। नए दौर का नया सिकंदर, युग का यही विजेता है, और नहीं रहा वो भारत को क्षमा दान जो
देता है। मंत्री जी आपका आशीर्वाद, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। ये भारत तो घर में घुसकर अपना बदला लेता है। पीओके पे बात चल रही है, हम 2-3 दिन से इस बात को देख रहे हैं। तब मैं 4 पंक्तियां पूरे गर्व से और ढेर से आपके बीच पढ़ना चाहती हूं, मेरा साथ दीजिएगा, सुनिएगा। कि झेलम रावी या सतलज हो, सब में नीर हमारा है। सुनना भैया, नई पंक्तियां। कि झेलम रावी या सतलज हो, सब में नीर हमारा है। तरकश बेशक तेरा हो, पर हर एक तीर हमारा है। तरकश बेशक तेरा हो, पर हर एक तीर हमारा है। जाकर सीमा पर तिरंगा ताल ठोक कर बोलेगा। अब आपका मन चाहिए और हिम्मत भी। मैं अग्रिम पंक्ति से पीछे तक की पंक्ति को बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे वाकई आपकी हिम्मत की आवश्यकता है, तब मैं आपके बीच थोड़ी देर खड़ी रहूंगी। क्या बात है ना? कि झेलम रावी या सतलज हो, सब में नीर हमारा है। तरकश बेशक तेरा हो, पर हर एक तीर हमारा है। जाकर सीमा पर तिरंगा ताल ठोक कर बोलेगा। ये कश्मीर हमारा था, अब वो कश्मीर हमारा है। मेरे साथ कहे, भारत माता की, भारत माता की। ये कश्मीर हमारा था, अब वो कश्मीर हमारा है। ये कश्मीर हमारा था, अब वो कश्मीर हमारा है। और जितना अच्छा आप सुन रहे हैं, एक बात आपके अंदाज में कहना चाहती हूँ। जो लोग इनकी पैरवी करते हैं और जिनकी पैरवी की जाती है, यदि कोटा उत्तर देगा, आपने अर्जुन अल्हड़ का नाम लिया, संभवतः वो यहाँ उपस्थित है। हमारे मंच के बेहद लोकप्रिय कवि हैं अर्जुन अल्हड़, यहाँ उपस्थित है। जहाँ भी है मैं बहुत मन उन तक पहुँचाती हूँ और पंक्तियाँ निवेदित करती हूँ, सुनना। यदि आप अपने अंदाज में इस बात को कहेंगे तो कैसे कहेंगे? कि ठिकाने से रहे ना तुम, तो सारे ठौर ले लेंगे। ठिकाने से रहे ना तुम, तो सारे ठौर ले लेंगे। दिया था जो भी जिन्ना को, वो सब कुछ और ले लेंगे। चौथी पंक्ति पे बहुत शानदार सुन रहे हैं। चौथी पंक्ति पे मन दीजिएगा। कि ठिकाने से रहे ना तुम, तो सारे ठौर ले लेंगे। दिया था जो भी जिन्ना को, वो सब कुछ और ले लेंगे। अच्छी कश्मीर को छोड़ो, कुछ अपना भी बचा लो तुम। अब आए आपके अंदाज में तालियां। अच्छी कश्मीर को छोड़ो, कुछ अपना भी बचा लो तुम। जो दिल गुजरात का आया, जो दिल गुजरात का आया, तो फिर लाहौर ले लेंगे। धन्यवाद। सच में ही दिल जीती। मैं तो घबराई हुई थी। आइए भाई साहब, आ जाइए और शीघ्रता से आ जाइए। आपके चलने से धरती हिल रही है। सुन बहुत शानदार रहे हैं। मैं देख रही हूँ आवागमन लगातार है। कुछ लोगों के पास जगह है, उसके बाद भी खड़े हैं, तो उनसे एक बात कहती हूँ कि बैठ जाइए जनाब, आपके लिए भी यहाँ आयोजन मंडली ने व्यवस्था बनाई है, व्यवस्था बनाई है, व्यवस्था बनाई है। बैठ जाइए जनाब, आपके लिए भी यहाँ आयोजन मंडली ने व्यवस्था बनाई है। इधर उधर जिसे ढूंढे आपकी नजर, इस कार्यक्रम में वो आज नहीं आई है। ये सुनना है। हाँ, इनका लाहौर यही है। अच्छा, आप सब मोहब्बत में तो है ना? सब मोहब्बत में है? कोई हाथ खड़ा करके मत बताइए, बस सब मोहब्बत में है। देखें,
यदि आप 25 साल से ऊपर के हैं और अब तक आपकी शादी नहीं हुई है और आपकी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, तो ये मान के चलना कि आपका जन्म केवल जनगणना में सम्मिलित होने के लिए हुआ है। तो मोहब्बत में रहना बहुत जरूरी, चाहे देश से करें। मैं 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ, मेरे मन की पंक्तियां हैं, सुनिएगा। पंक्तियां निवेदित करती हूँ, एक कहानी सुनाती हूँ और वहां तक पहुंचती हूँ जहाँ हिंदुस्तानी नारी पहुंचती, यहाँ नारी शक्ति उपस्थित है। पंक्तियां निवेदित करूं उससे पहले केवल 4 पंक्तियां कहती हूँ और बहुत जरूरी है। थोड़ी देर के लिए मेरे मित्र बन जाइए या अपने मित्र को याद कीजिए। क्या होता है दोस्त, क्या होता है मित्र, कि अपना कर अपनेपन को अपनापन अक्सर देते हैं। अपना कर अपनेपन को अपनापन अक्सर देते हैं। खुद को मरहम कर लेते हैं और जख्म सभी भर देते हैं। कि अपना कर अपनेपन को अपनापन अक्सर देते हैं। खुद को मरहम कर लेते हैं और जख्म सभी भर देते हैं। हिम्मत के धागे टूटे तो उसके पास चले जाना। चौथी पंक्ति पर मन दीजिएगा मित्रों, कि हिम्मत के धागे टूटे तो उसके पास चले जाना। दोस्त हौसलों के दर्जी हैं, मुफ्त रफू कर देते हैं। दोस्त हौसलों के दर्जी हैं, मुफ्त रफू कर देते हैं। तब 4 पंक्तियां आपके बीच पढ़ती हूं और अपनी बात आप तक पहुंचाती हूं। सुनिएगा कि मेरे कॉलेज का एक लड़का, आपकी बाबा आती है, सब बाबा के साथ सुनिएगा। अग्रिम पंक्ति वाले बाबा करेंगे तो और अच्छे से सुनाई देंगे। कि मेरे कॉलेज का एक लड़का, क्या बात है, इस ओर से भी, मेरे कॉलेज का एक लड़का। पंक्ति पूरी और हो जाने दीजिए। कितने लड़के, यही तो दिक्कत है। नहीं, दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत ये है कि लड़कों में लड़कों को आनंद आ रहा है। सुने कि मेरे कॉलेज का एक लड़का जो लिख कर प्रीत देता था। मेरे कॉलेज का एक लड़का जो लिख कर प्रीत देता था। वो दिल के साज को मेरे नया संगीत देता था। वो दिल के साज को मेरे नया संगीत देता था। वो पागल था, दीवाना था, वो भोला था, सयाना था। अब चौथी पंक्ति यदि पहुंच जाए तो मुझे एहसास कराना, एक कहानी आप तक पहुंचा रही। मेरे कॉलेज का एक लड़का जो लिख कर प्रीत देता था। वो दिल के साज को मेरे नया संगीत देता था। वो पागल था, दीवाना था, वो भोला था, सयाना था। हमेशा हार कर मुझसे, हमेशा हार कर मुझसे मुझे वो जीत देता था। हमेशा हार कर मुझसे मुझे वो जीत देता था। हमेशा हार कर मुझसे मुझे वो जीत देता था। ये कुछ बड़े लोग, हमारे बड़े कवि, इन्होंने समझाया कि मोहब्बत जिनको होती है मुकद्दर रूठ जाता है। मोहब्बत जिनको होती है मुकद्दर रूठ जाता है। मुसाफिर संग जो चलता सफर में छूट जाता है। कि दिल से खेलने मत दो कभी नादान लोगों को। खिलौना कांच का है ये के अक्सर टूट जाता है। खिलौना कांच का है ये के अक्सर टूट जाता है। तो मेरी 4 पंक्तियां जो मैंने श्रेष्ठ पंक्तियां श्रृंगार पर लिखी हैं वो आप तक पहुंचाती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आपका मन श्रृंगार को मिले। सुनिएगा, मैं तेरे नाम हो जाऊं, तू मेरे नाम हो जाए। क्या बात है, क्या बात। बहुत धन्यवाद, आप लगातार मन दे रहे हैं और वाकई संचालन की जो भूमिका होनी चाहिए आप बहुत मन से सबसे जोड़ रहे हैं। मैं बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूं। बहुत अच्छा पढ़ रही। आपसे भी कहती हूँ, सुनेगा, जो लोग आ रहे हैं वो आ जाएं। पहले तानसेन सुर साधा करते थे तो हिरण चले आते थे। मैंने सुर साधा तो लगातार हिरण्यकश्यप चले आ रहे हैं। आइए, पधारिए। मैं आपसे जुड़ रही हूँ, बिल्कुल मैं जुड़ रही हूँ। सुनिएगा, मैं तेरे नाम हो जाऊं, तू मेरे
मैं तेरा दाम हो जाऊं, तू मेरा दाम हो जाए। न राधा सा न मीरा सा विरह मंजूर है मुझको। अब आपके हाथ तैयार हो और मुझे और ढाढ़स दे, फिर से मेरा साथ दे, ताकि मैं ये पंक्तियां आप तक पूरी कर सकूं। जो ये छोटा सा कोलाहल है आवागमन का, जो लोग आ रहे हैं वो आराम से बैठ जाएं, और जो लोग उन्हें देख रहे हैं उनको मैं एक सूचना दे दूं कि आप मंच की ओर देखिए, फिलहाल मैं देखने लायक। सुने, मैं तेरे नाम हो जाऊं, तू मेरे नाम हो जाए। आभार। एक अकेले आप भी साथ हैं, मैं पंक्तियां निवेदित कर सकती हूँ, पर मंच का मन मानती हूँ। मैं तेरा दाम हो जाऊं, तू मेरा दाम हो जाए। न राधा सा न मीरा सा विरह मंजूर है मुझको। न राधा सा न मीरा सा विरह मंजूर है मुझको। बनूं मैं रुक्मणी तेरी, तू मेरा श्याम हो जाऊं। आभार। बनूं मैं रुक्मणी तेरी, तू मेरा श्याम हो जाए। 4 पंक्तियां और पढ़ती हूं। मुझे इन 4 पंक्तियों के लिए कहा गया है, तो मैं आप तक पहुंचाती हूँ। सुनेगा, जिसे आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हो उसे ये पंक्तियां समर्पित कीजिए। आपके मन की बात मैं मेरी पंक्तियों से आप तक पहुंचाती हूँ। जो कानों तक नहीं पहुंचे वही अल्फाज मत होना। क्या बात है। जो कानों तक नहीं पहुंचे वही अल्फाज मत होना। जिसे दिल जान ना पाए कभी वो राज मत होना। है मुमकिन गलतियों से गलतियों का भी तो हो जाना। अब फिर चौथी पंक्ति पे मन मानता है। मुमकिन गलतियों से गलतियों का भी तो हो जाना। मुझे तुम कुछ भी कह लेना, मुझे तुम कुछ भी कह लेना, मगर नाराज मत होना। मुझे तुम कुछ भी कह लेना, मगर नाराज मत होना। और ये 4 पंक्तियां देकर के मैं मेरा स्थान लेती हूँ। सुनिएगा, आप तक पहुंचाती हूँ। मैं केवल ये 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाना चाहती हूँ, और मैं स्थान लेती हूँ। मुझे वो डिमांड भी यहाँ तक पहुंच रही है, लेकिन केवल ये 4 पंक्तियां पहुंचाती हूँ, और उसके भी बाद दोबारा आपसे जुड़ूंगी। सुनिएगा, ये वर्दीधारी यहाँ उपस्थित है, वहां सीमा पर जो सैनिक तैनात है। मैं इस मंच से उनकी पूजा में केवल ये 4 पंक्तियां पढ़कर के स्थान लेती हूँ, और ऊंचाइयां काव्य पाठ को प्रदान करके अपना स्थान लेना चाहती हूँ। सुनिएगा, वो सैनिक जो सीमा पर तैनात है, यदि वो सैनिक सीमा पर तैनात न हो तो हम सब अपने घरों में चैन की नींद न सोएं। यदि वो सीमा पर तैनात न हो तो हम होली ईद दिवाली न मना सकें। यदि वो सीमा पर तैनात न हो तो हम इस प्रकार के आयोजन का हिस्सा न हो। तब एक सैनिक, मैंने इससे अच्छा चुंबन नहीं लिखा, एक सैनिक जो सीमा पर तैनात है, और वो जिन्होंने शहादत देकर, जिनकी शहादत से हम आज सांस ले रहे हैं, जिनकी सांसें हमारी छाती में है, मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ। क्या दृश्य होता होगा जब वो सैनिक अपनी जान देने जा रहा होता हूँ। पंक्तियां निवेदित करती हूँ और आप तक बात पहुंचाती हूँ। सुनिएगा कि बिखर कर शौर्य की
खुशबू चमन को चूम लेती है, बिखर कर शौर्य की खुशबू चमन को चूम लेती है। जवां हसरत तिरंगे की गगन को चूम लेती है। जवां हसरत तिरंगे की गगन को चूम लेती है। सिपाही जब निकलता है वतन पर जान देने को, अब आपके हाथ तैयार हो और मेरी इस अंतिम पंक्ति पे कहीं आकाश भर तालियां उन शहीदों को, उन सैनिकों को पहुंचाइएगा। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ। क्या बात है? सिपाही जब निकलता है वतन पर जान देने को, वतन की धूल उड़ उड़ कर, वतन की धूल उड़ उड़ कर बदन को चूम लेती है। वतन की धूल उड़ उड़ कर बदन को चूम